पर शिव पुराण कहती है कि सारी दुनिया के हाथ जोड़ने से पहले, सबको नमन करने से पहले, सारी दुनिया के हाथ पैर जोड़ने से पहले एक बार देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद में बैठकर अपने दिल की बात मेरे देवाधिदेव महादेव से कह कर देखना, तो शंकर भी कह देंगे कि दुनिया के हाथ नहीं जोड़ने दूंगा, क्योंकि तू मेरे चरण में आकर पड़ चुका है। तू मेरे चरणों में आकर गिर गया। और जो एक बार देवाधिदेव महादेव का हो जाता है, फिर उसको भटकना नहीं पड़ता। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक अच्छी बात लिखी है, देखिए। मीना कैलाश राउत मलकापुर महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। एक बार दोनों हाथ हिलाओ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मीना कैलाश राउत मलकापुर महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन करने 24 जनवरी 2022 को आई। फिर 26 जनवरी 2022 को मेरे बेटे को हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने उससे 2 शॉक दिए। 40 मिनट तक जान नहीं थी। डॉक्टर ने यह तक कह दिया था कि घर ले जाओ। पड़ोसी मेरे बेटे के साथ थे। एक दोस्त ने कहा कुछ तो करो, तो डॉक्टर, माँ बाप यहाँ नहीं है, उसको 1 साल का छोटा सा बच्चा है, आप कुछ तो करो जिससे इसमें प्राण आ जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया, उसे घर लेकर जाओ। जब मैं उज्जैन से मेरे बेटे के पास गई तब डॉक्टर ने बताया कि कोई इसके अंतर्गत क्या हुआ पता नहीं। भगवान शिव की कृपा, उदारता, दया। ये बहन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करती हुई, शंकर का स्मरण करती हुई जब डॉक्टर के पास पहुंची है तो उस लड़के के प्राण वापस आ चुके थे जो 40 मिनट पहले मर चुका था। जो मर चुका था। बैठो बहन। हर हर महादेव। बैठ जाइए। शिव कृपा। एक पत्र और है। मोनिका गुप्ता, सूर्यदेव नगर, इंदौर। 230 सी, सूर्यदेव नगर, इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा आप ही। हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। 2000 से माइग्रेन की बीमारी से परेशान थी।
आपने जो उपाय बताया था मैंने वो किया, अष्टमी और अशोक सुंदरी का। बाबा की कृपा से 6 महीने हो गए, एक भी गोली नहीं खाना पड़ रही है और मैं ठीक हूँ, आराम है बाबा की कृपा। मेरे बेटे को ऐसी एलर्जी हो गई थी, छींकते छींकते नाक में से ब्लड आने लगता था। उसे रोज 1 लोटा जल चढ़ाने का मैंने कहा और उसने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पानी का आचमन करना प्रारंभ करा। तब बाबा की कृपा से अब उसकी एलर्जी भी पूर्ण तरह से समाप्त हो गई है। मेरी सहेली की मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर डॉक्टर ने बता दिया था, रिपोर्ट में भी 3rd स्टेज का कैंसर आया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला और ऑपरेशन के लिए ओटी में भी ले गए। ऑपरेशन रूम में ले जाने के बाद डॉक्टर को इधर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप प्रारंभ करा, शंकर को जल चढ़ाया और ऑपरेशन की ओटी में ले जाने पर डॉक्टर ने कहा इसकी एक जांच और करो। जब एक जांच और कराई तो डॉक्टर आकर बोलता है इसको कैंसर ही नहीं है, ये शिव कृपा। जो डॉक्टर अंदर ओटी में ले गया कैंसर का ऑपरेशन करने के लिए, वो खुद आकर कहता है कि इसको कैंसर ही नहीं। बैठो बैठो बैठो, श्री शिवाय। तेरी ही कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार, आयो शरण तिहारी शंभु तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हम उसके आश्रित हो जाए, हम उसके बल पर जीना प्रारंभ करें। एक विचार करिएगा, माता के गर्भ से जब जन्म लिया था तब तो हमको मालूम भी नहीं था कि हम अच्छे घर में जन्म लिए हैं। हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमको अच्छा पति मिल जाएगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छे रिश्तेदार मिल जाएंगे। हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारा पुत्र पुत्री बहू बेटा सब अच्छे मिल जाएंगे। हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारा शरीर अच्छा होगा। जो लिया इसी संसार से लिया और वापिस गए तो इसी संसार में वापिस छोड़कर चले गए। कितने मरे कोरोना महामारी में, कितने ढेर। कोई 24 साल का था, कोई 32 साल का था, कोई 40 साल का था, कोई 30 साल का था, कोई 20 साल का था, कोई 70, कोई 60। उम्र की कोई सीमा नहीं थी। पर कभी विचार करना कि कितना विचित्र संसार मेरे भोलेनाथ ने बनाया है। स्वयं पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से कहा है, प्रभु जब किसी के प्राण छूटेंगे उसकी पत्नी हृदय रखकर रोएगी, उसका पुत्र और पुत्री वो भी रोएंगे। तो ये लीला समाप्त करो ना।
लोगों को मरना बंद ही करवा दो, सबको अमर ही बना दो। इनको बिलखता हुआ देखकर, इनको रोता हुआ देखकर आपको अच्छा लगता है? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, मैंने जब संसार बनाया, भगवान विष्णु को प्रकट करा, विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रकट करा, ब्रह्मा जी से संसार की रचना करवाई, तब मैंने संपूर्ण संसार को जब बनाया, तब मैंने जब मनुष्य का निर्माण करा, मानव के निर्माण के समय पर मैंने एक उसके कलेजे में, उसके चित्त में, उसकी वृत्ति में, उसके मन में एक चीज उतार दी कि मरने वाला व्यक्ति सब कुछ छोड़कर चले जाएगा। पत्नी भी रोएगी, बच्चे भी रोएंगे, पर थोड़े दिन रोने के बाद वापिस बच्चे अपने कार्य में लग जाएंगे, पत्नी उन बच्चों की परवरिश में लग जाएगी और अपने कार्य में सब तल्लीन रहेंगे। इसीलिए भारत भूमि के संत हमेशा कहते आए हैं, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। तेरा दिन से ज्यादा कोई याद नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की धूप छोड़ेंगे तब तक याद करेंगे। उससे ज्यादा कौन याद कर रहा है? ये दुनिया के लोग कहते कहते मर जाते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कई कई माताएं भी बड़ी छाती ठोक कर कहती है, वो तो मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तो डोकरियों से निवेदन है, आधे घंटे के लिए मरीज जाओ, उसमें कौन सी दिक्कत है? ये हमारे भीतर की आसक्ति है। तुम्हें लगता है कि तुम दुकान नहीं चलाओगे तो दुकान नहीं चलेगी, तुम काम नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, तुम आगे बढ़कर ये कार्य नहीं करोगे तो कार्य नहीं होगा। देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, शंकर भगवान का गुणगान कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव जी कहते हैं जिससे जो काम करवाना है, कितने समय करवाना है, कितनी घड़ी करवाना है, कितने पल करवाना है, कितनी देर करवाना है, शंकर भगवान कहते हैं मैंने निश्चित कर कर रखा है कि किस व्यक्ति से कौन सा काम करवाना है, किस व्यक्ति से क्या कार्य करवाना है, कौन क्या कर सकता है। अब तुम दूर मत जाओ, तुम अपने अपने घर में देखो, तुम्हारे घर में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 15 लोग हैं, क्या 15 की 15 ही भगवान की कथा में डूबे हुए हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं। तुम्हारे घर में 6-7 लोग हैं, क्या वो 6-7 ही भगवान की कथा में डूबे हुए हैं? अगर बेटा मंदिर जाता है तो बहू उसके विपरीत मिलेगी, उनको मंदिर पसंद ही नहीं आएगा। अगर माता और पिता दोनों संस्कारित हैं, दोनों भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये निश्चित है इनकी औलाद अगर संस्कारवान निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ तो शास्त्र कहता है कि अच्छे अच्छे ऋषियों की औलाद भी कहीं ना कहीं भटक गई थी मार्ग से। बहुत कठिन है। तुम्हारे घर में 8 लोग 10 लोग रहते हैं, 10 का स्वभाव अलग अलग है। दसों का स्वभाव अलग। कोई भगवान का भजन करने वाला है तो कोई, उसे कोई मतलब नहीं, वो अपनी मस्ती में जीता है।
उसने तो रोटी खाई, डब्बा खोला, जीरामन डाला, घी लगाया, अचार लिया, खा खुआ के वो जाए, फिर तो रात के ही आया, उसे पता ही नहीं, उसे कोई मतलब नहीं, जा। और तुम्हारे ही घर में एक ऐसी रहती है या ऐसा रहता है, उसे सबसे मतलब होता है, काकी जी कहाँ गई, काका जी कहाँ गया, बुआ जी कहाँ गई, उनके लड़के ने क्या करा, उनकी लड़की ने क्या करा। मायके से लेकर ससुराल तक, ससुराल से लेकर मायके तक सबकी स्टोरी अपने को तो बाद में मालूम पड़ेगी, पहले इसको मालूम पड़ जाती है। ये सबके भीतर रहना चाहते हैं, उसको सब ज्ञात होना चाहिए। और आपके ही घर में एक ऐसा भी मिलेगा जो 24 घंटे डिप्रेशन में बैठा रहता है। जब देखो, जब इसका मुंडा मुसद्दी लाल जैसा रहेगा, जब देखो जब मुंह ही उतरा रहेगा। और तुम्हारे ही घर में एक ऐसा रहेगा जो 24 घंटे मुस्कुराते, उसको कोई मर भी गया नहीं तो उसको ठिठोली सूझे। हाँ, कोई कुर्सी से गिर गया नहीं और उसको तो लग गई, पर इसको ठिठोली सूझे। रोटी खाने बैठे तो ठिठोली करे, और रोए तो ठिठोली करे। ऐसे अब विचार करो, ये परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, सृष्टि में आपका और हमारा घर बनाया है, परिवार बनाया है। इस परिवार में भी कोई एक जैसे नहीं बनाए, सब अलग अलग बनाए हैं। तो संसार सागर में अगर हम रह रहे हैं, उस संसार सागर में परिवार, कुटुंब, कबीला, ये सब भगवान ने दिया। पर देने के बाद मेरा परमात्मा कहता है कि एक ना एक दिन इसको सब छोड़ देना है और मेरी शरणागति की ओर आना है, जिसको कहते अंतिम यात्रा। कौन सी यात्रा है? अरे जम के तो बोलो, अंतिम यात्रा। चाहे तुम हो, चाहे हम हो, सबकी निकलेगी। ऐसा कोई बचने वाला नहीं है जिसकी नहीं निकलेगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, वो अंतिम यात्रा पर जाने से पहले, अंतिम यात्रा पर पहुंचने से पहले जिस अंत की ओर हम जा रहे हैं, उस अंतिम पथ की ओर पहुंचने से पहले, उस अंतिम पथ पर पहुंचाने वाले उस परमात्मा का एक बार तो दर्शन करने का मन बना लो, कि एक बार वो देवाधिदेव महादेव का दर्शन हमारी जिंदगी में हो जाए, एक बार उससे मिलन हो जाए, केवल एक बार। टायर, गाड़ी का जो टायर होता है, वो टायर अगर घिस जाता है, खराब हो जाता है, तो किसी दुकान पर उसको लेकर जाते हैं और टायर को वो नया बना देता है कि ये टायर मैंने नया कर दिया है, अब ये गाड़ी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अच्छी चलेगी। मैंने टायर को नया कर दिया है, मैंने टायर को सुधार दिया है, अब ये गाड़ी बहुत कुछ नहीं तो 25, 50, 100, 200, 500 किलोमीटर तो अच्छी चली जाएगी। मैंने गाड़ी के टायर को अच्छा कर दिया, ये गाड़ी अब अच्छी चलेगी, इसको लेकर चले जाओ। उसी तरह गाड़ी का टायर बेकार हुआ तो दुकान पर ले जाकर उसको सही करवाया, और वो बहुत कोसों दूर चली गई, बहुत किलोमीटर चली। उसी तरह जब ये मन का टायर अगर बेकार हो जाए, इसमें आसक्ति, इसमें लोभ, इसमें वासना, इसमें तृष्णा, इसमें झूठ प्रपंच समा जाए, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना, कुटुंब,
ये सब हमारे भीतर अगर समा जाए तो इस मन रूपी टायर को भी शिव महापुराण के पंडाल में ले जाकर बिठा दो तो ये टायर भी नया बनने का प्रयास कर लो, ये भी ठीक हो जाए। माता सती दक्ष प्रजापति ने देवी की आराधना कर कर भगवान से निवेदन करा, मां जगतजननी से निवेदन करा कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। कितना अंतर है। बेटा जन्म लेता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं, बेटा जन्म लेता है तो आतिशबाजी होती है, बेटा जन्म लेता है तो माताएं जब हॉस्पिटल से आती है ना तो डोलची हिलाती हिलाती आती है, मेरी बहू को छोरा हुआ, मेरी बहू को छोरा हुआ। और अगर छोरी हो जाती है तो ना डोलची हिलती है ना मुंडा हिलता है, बेटी हो गई। दक्ष प्रजापति ने माता भवानी की आराधना करी और आराधना कर कर वर क्या मांगा, शायद ही संसार का कोई व्यक्ति दक्ष प्रजापति जैसा वर मांगेगा। जिस दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, इतनी कन्याएं जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति माता रानी से अगर मांग रहा है तो कह रहा है एक बेटी का और जन्म हो जाए। जिसके घर में 4 बेटी हो जाती है, 2 बेटी हो जाती है, 5 बेटी हो जाती है, 3 बेटी हो जाती है, जिनके घर में 2 बेटी का जन्म हो जाता है, वो ना जाने कितने कितने देवी देवताओं को धोख लगाते फिरते हैं कि छोरा हो जाए, छोरा हो जाए, छोरा हो जाए। पर दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था और 60 कन्याओं के जन्म के बाद भी भगवान से मांग रहे हैं तो कह रहे हैं मेरे घर में एक बेटी और हो जाए। तो दक्ष प्रजापति से पूछा कि बेटी क्यों मांग रहे हो, तो दक्ष प्रजापति कहते हैं बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है। 2 कुल को तारने वाली बेटियां होती हैं, वो 2 कुल को तार देती। और सुन लो इंदौर वालों, जीजी और जीजा, जगदम्बा और भेरू, सब अच्छे से सुन लेना। बेटा एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी जिंदगी में अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। कभी नहीं देख सकता। और मेरा बेटियों से हमेशा निवेदन रहा है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पालने में, बड़ा करने में, तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुमने कहा पापा जीन्स पहनूंगी, पहन बेटा, पापा टी शर्ट पहनूंगी, पहन बेटा, पापा इस कॉलेज में पढ़ूंगी, पढ़ बेटा। माँ बाप ने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बार बेटे को पढ़ने में माँ बाप रोक देते हैं, बेटे को भेजने में रोक देते हैं, पर बेटी को पढ़ाने में, बढ़ाने में माँ बाप कभी नहीं रोकते। तो मेरा बेटियों से हमेशा निवेदन रहा है, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल कर रख दिए थे, तो गरुड़ पुराण कहती है कि 94 नरक एक पिता को भोगना पड़ते हैं। कब? जब उसके घर में बेटी का जन्म होता है और वो बेटी का कन्यादान नहीं कर पाता, तो बाप को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है।
मेरा पिताओं से निवेदन है, तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम गरीब हो, तुम्हारे घर में 4 लड़कियां हैं, तुम दूसरे से कभी मत कहना कि इसका कन्यादान तुम ले लो, इसका कन्यादान तुम कर दो, मामा जी कन्यादान करेंगे, मौसी कन्यादान करेगी, वो कन्यादान नहीं नहीं। कितना गरीब से गरीब बाप हो तो भी बेटी का कन्यादान बाप को ही करना चाहिए, चाहे 5 बेटी 6 बेटी के। घर में अगर बेटी का जन्म हो जाता है और बेटी का जन्म होने के बाद अगर बेटी का कन्यादान माँ बाप नहीं कर पाते तो उनको नरक भोगना पड़ता है। एक नरक नहीं 94 नरकों को भोगना पड़ता है। इसलिए बेटियों को चाहिए तुम्हारी पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, दोस्ती रखो, मना नहीं है, पर जब विवाह का समय आए तो कह देना जहां मेरे पिता मेरी शादी करेंगे वहीं पर मेरी शादी होगी, मेरे माँ बाप को मुझे कन्यादान करवा। और एक निवेदन और करूंगा, सनातनी हो, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने का प्रयास भी मत करना कि मुझे दूसरे धर्म में। तुम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको झूठन खाने का पसंद आती हो? झूठन किसी को पसंद नहीं आता। सनातन धर्म के सिवाय किसी धर्म में मैं विवाह नहीं करूंगा। सनातन धर्म को छोड़कर मैं किसी दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा। हम क्यों जाएं? किस लिए हम प्रवेश करें? एक बेटा तुम्हारे घर में जन्म लेता है और एक बेटी तुम्हारे घर में जन्म लेती है। बेटा के जन्म के बाद बाप तरक्की करे कि नहीं करे वो पता नहीं है, पर यह निश्चित है बेटी के जन्म के बाद बाप की तरक्की निश्चित है कि होगी। निश्चित। एक तेलुगु के एक मिनिस्टर से मिलना हुआ था हैदराबाद कथा के समय पर, तो उन्होंने पूछा, गुरुजी पहले मैं कुछ भी नहीं था, पर धीरे 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 जब मेरा विवाह हो गया, विवाह होने के बाद मेरे घर में संतान हो गई, संतान होने के बाद में मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता गया। तो हमने भी उनसे कहा, मिनिस्टर जी आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े हो, परंतु ये निश्चित है कि तुम्हारे यहाँ संतान हुई होगी तो सबसे पहले बेटी हुई होगी। अगर बेटी हुई है तो बाप को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा कर ले जाती है। घर में बेटी का जन्म साधारण नहीं माना गया है। बेटी का जन्म, भले बेटी जन्म लेती है तो लोगों का मुंह उतर जाता है कि बेटी हो गई, पर आज के समय में ये बेटों का वो कहते हैं ना, तुमको तारने वाला तुम्हारा पूत नहीं होगा, तुमको तारने वाला तुम्हारा पुत्र नहीं होगा। संसार के लोगों को कभी पुत्र तारता नहीं है, संसार के लोगों को हमेशा पुण्य ही तारता है। उसके द्वारा किया गया पुण्य, सत्कर्म, भजन,
कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, जो दान करा, जो पुण्य करा, जो भजन करा, जो कीर्तन करा, ये हमको तारता है, पुत्र नहीं तारता। फिर भी आसक्ति इतनी भरी है, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा। और जब प्राण छूटे छोरा और छोरा की बहू दोनों बहू बोली अम्मा मरी गई। हाँ, अंतिम संस्कार तो कल होगा क्योंकि रात हो गई है, तो अब क्या करो, रो ले, थोड़ा रोए रोए। छोरा ने तुरंत अपने दोस्तों को फोन लगाया, थारी भाभी का ब्लड प्रेशर और शुगर ऊंचा नीचा हो जाएगा, अम्मा मरी गई है, तो आए तो नाथूराम के यहाँ का 2 समोसा और पोया लिया, वो खा लेगा। और छोरा रोता रोता, सारा गांव का लोग आ गया सुबेरे सुबेरे, और छोरा रोता रोता आगे गया, अम्मा से गले मिलके रो रिया था, अम्मा तो मर गई थी, इन्हें धीरे से अपनी जगदम्बा के कोनी मार के निपट लिया। और जब धीरे से रोती रोती अल्लाती अल्लाती अंदर गई, समोसा और पोया खा के फिर ही गई बेटी। ठीक है, सुनार आ गया। सुनार ने कहा, अम्मा जी के पाँव में बेड़ी डली थी चांदी की, तो सुनार ने उसको काटी, निकाल के दी। गला में चेन पड़ी थी, वे भी निकाल के दी। पल्लू से कान दबे हुए थे इसलिए देख नहीं पाई, तो बहू चिल्लाती चिल्लाती, कान तो देख लो। अब कान में से निकाल लिया, पर ध्यान नहीं दिया, बाल में छुप गई थी सोने की मुर्गी। तो बहू गले मिलने गई जब अम्मा से, तो सिर पे पल्लू डाल के जोर हुई, तो दांत से कतर ली मुर्गी। अब रोती रोती बोली, ले जा, ले जा। और ये हंसने की बात नहीं है, तुम्हारी और हमारी कथा है, यही कि यही हाल होना है, और अंतिम समय में प्राण छोड़ के चले जाना है। इतना बड़ा कंडा गाय का गोबर का सूखा हुआ गैस पे जलाएंगे, दिया में धरेंगे, पूरा घर का लोग तो खीर पूड़ी खाएगा और अपने घी शक्कर छोड़ जाएंगे। कितना बड़ा कंडा, इतना, इससे बड़ा कंडा भी नहीं लगाएंगे, इतने बड़े कंजूस हैं। इनके बराबर दुनिया में कोई कंजूस मिलेगा? शमशान में आग लगाने का समय आता है तब भी कह देते हैं, कई समझदार खड़े रहते हैं, 2 कुंटल तो बहुत है, 2 कुंटल में तो हिट जाएगा। और वो बेचारा जो जलाने वाला वो कह रहा है कम से कम 2.5 कुंटल तो लो रे। नहीं, हमने तो कई जला दिया, 2 कुंटल हो ही जाएगा। कौन याद करेगा? कोई नहीं, कोई किसी को याद नहीं करता। शिव पुराण की कथा कहती है, इस मृत्यु लोक में आने के बाद जो तुम भजन कर रहे हो, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र शिव को चढ़ा रहे हो, बस ये जो तुमने करा, पुत्र तुम्हारे साथ नहीं देगा, पूत तुमको नहीं तारेगा, पर तुम्हारे द्वारा किया गया जो पुण्य है वो तुम्हें पार लगा देगा, अंत बिंदु तक तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ।
जब जिंदगी के मोड़ पर जब तकलीफ आती है, कोई साथ नहीं देता, साथ देने वाला केवल एक ही होता है, वो है देव अधिदेव महा। जब जीवन में दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, रोग आया, तकलीफें जब इकट्ठी हो गई, तब तुम कहीं सारी दुनिया में होकर आ गए, तब अंत बिंदु में उसके पास जाना वो निभाएगा। सती मैया का जन्म हो, दक्ष प्रजापति ने माता जी से मांगा कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, अगर बेटी हो गई तो अच्छा होगा। तो माँ खिलखिलाकर हंसकर बोली, रे दक्ष प्रजापति, इतनी बेटियां, 60 कन्या के जन्म के बाद तो लोग लड़का मांगते हैं, छोरा मांगते हैं, और तू बेटी मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहता है बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी दे दो। क्यों? बेटी बाप के दुख को जानती है, बेटी बाप के दुख को जानती है। भाई, बेटी जब तक कुंवारी रहती है ना, अपने पिता की थाली में साथ बैठकर अगर भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती। बेटी अगर पिता के साथ में बैठकर भोजन कर रही है, वो भी कुंवारी है जब तक, शादी हो गई उसके बाद का नहीं, क्योंकि गोत्र बदल जाता है। विवाह के पहले तो पिता का गोत्र बेटी का रहता है, तो पिता के साथ में बैठकर अगर भोजन कर रही है तो अकाल मृत्यु का हरण कर लेती है बेटी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने उस किसान के पास में जाकर कहा, बाबा जी, बेटी आपके कंधे पर बैठी है, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, हाँप रहे हो, लाओ, आपको बोझ हो रहा होगा, आपकी बेटी को मैं कंधे पर ले लेता हूं, मैं वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ जाता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे ही उस किसान को बोला, तो किसान ने स्वामी विवेकानंद जी को उत्तर दिया, सुनो स्वामी जी, बेटी बाप के कंधे पर बोझ कभी नहीं होती। जो बेटी बाप के कंधे पर बोझ होती है, फिर वो ना तो बाप होता है ना वो बेटी होती है। बेटी बाप के कंधे के बोझ को हल्का कर दे, वो बेटी होती है। स्वामी जी, मेरे कंधे पर अगर बेटी बैठी हुई है तो ये मुझे बोझ नहीं लग रही है, ये तो मेरे बोझ को हल्का कर रही है। बात करते 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 हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जब बेटियां मायके में आती है ना शादी के बाद, इतनी बात करती है कि रात कब निकल जाती है। डोकरी माँ तो तुरंत बहुओं को भी बुरा लगता है कि जीजी आई और मम्मी ने तो इतनी बात करी है, तो तुरंत बहुएं भी कह देती हैं अपने अपने पतियों से, देख लो, तुम देख लो, हमसे तो कभी डोकरी 2 बात नहीं करे और उसकी बेटी आएंगी तो रात रात भर बात कर, तुम देखो। कितनी उमंगता होती है बेटी के जीवन। सती मैया मां अंबे ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी, और मां स्वयं बेटी बनकर जन्म ले ली। साधारण नहीं होती बेटी। सती मैया ने जन्म लिया, माता प्रसूति के गर्भ से सती जन्मी है। कन्याओं का जन्म होने के बाद में 61वें नंबर पर माता सती का जन्म हुआ है, और प्रसूति माता ने प्रत्येक कन्या को संस्कारवान पैदा करा। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में
जहां पर बच्चे का जन्म होता है उस दरवाजे पर उस कक्ष के ऊपर लिखा होता है प्रसूति कक्ष। कौन सा कक्ष? जम के बोलो जरा। प्रसूति कक्ष। उस कमरे के बाहर लिखा होता है ये प्रसूति कक्ष है। ये कोई दूसरा कक्ष नहीं है। माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो संस्कारित हुए थे। इसलिए माता प्रसूति का नाम आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चों का जन्म होता है उस कमरे के बाहर लिख दिया जाता है प्रसूति कक्ष, कि यहां जितने बच्चे जन्म ले वो संस्कारित होना चाहिए। जितने बच्चों का जन्म हो वो संस्कारवान। सती मैया का जन्म हो गया। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों का रसास्वादन ग्रहण करने वाली माता सती थी। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली एक एक बेटी, एक एक बहन, एक एक माता अपने सातित्व की रक्षा करना जानती है। अपने सातित्व की। अब परशुराम जी की मां, भगवान परशुराम जी की माता का नाम क्या था? रेणुका। क्या नाम था? जम के बोले जरा। रेणुका। और पिता का नाम था जमदग्नि। परशुराम जी की मां रेणुका अपने पतिव्रता धर्म का इतना पालन करती थी, इतना पालन करती थी कि उनके पति हमेशा कभी कभी परीक्षा ले लिया करते थे और रेणुका देवी के हाथ में कच्चा घड़ा पकड़ा देते थे। कच्चा घड़ा कैसा? जिस मिट्टी के बर्तन को अग्नि में नहीं तपाया गया, केवल मिट्टी का बर्तन बन गया, बिना अग्नि में तपाए हुए, उसको रेणुका के हाथ में दे दिया गया। रेणुका क्या? और परशुराम जी की माता रेणुका देवी को हाथ में कच्चा घड़ा दिया गया और कच्चा घड़ा देकर कहा जाओ पानी भर कर लिया। जरा विचार करिएगा, कुम्हार ने उस घड़े को पकाया नहीं है, केवल मिट्टी का बर्तन बनाकर दे दिया गया और इसमें पानी भर कर ला। रेणुका देवी सरोवर में पानी भरने जाती थी और घड़े को हाथ में रखकर कहती थी कि अगर मेरा पतिव्रता धर्म प्रबल है, मैं अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करती हूं, पति के चरणों को रोज प्रणाम करती हूं, पति के चरणों को रोज नमन करती हूं, पति के चरणारविंद का ही केवल वंदन करती हूं, पति के चरणारविंद का ही केवल स्मरण करती हूं, तो इस घड़े में पानी भरा जाए। रेणुका सरोवर में घड़ा लेकर जाती, घड़े में पानी भरती और लेकर वापस घर आ जाती। जरा विचार करना, घड़ा कच्चा रहेगा तो पानी लगते से ही बिखर जाएगा, पानी लगते से ही बेकार हो जाएगा। पक जाता है घड़ा तो फिर उसमें पानी भर सकते हो, पर कच्चे घड़े में पानी कैसे भर सकते हो? पति के